How may I serve you, my mistress? I tire of this universe. I wish for it to change. दोस्तों कई बार ये हीरोगिरी बहुत भारी पड़ जाती है। मतलब ठीक है यार, तुम सुपर हीरो हो, तुम्हारे पास बहुत सारे पावर्स हैं, फिर भी पड़ी लकड़ी लेने की क्या जरूरत है। पर नहीं, जबरदस्ती पंगा लेना है तो फिर भुगतो। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। दरअसल मेरा गुस्सा बेवजह नहीं है, क्योंकि बात हो रही है थैनोस की, जो अपने प्यार को खुश करने के लिए यूनिवर्स में मौजूद हर फॉर्म को खत्म करने पर तुला हुआ है। जी हाँ, गर्लफ्रेंड को पटाने का ये कातिलाना अंदाज सुना है आपने कभी? मगर गर्लफ्रेंड डेथ क्वीन हो तो उसे इम्प्रेस करने के लिए इससे बेहतर और क्या किया जा सकता है? बात तो सही है। थैनोस जब डेथ क्वीन को इम्प्रेस करने के लिए मारकाट में बिजी था तो उसे रोकने हमारे एवेंजर्स आ जाते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब आप खुद ही सोचिए, कभी किसी फटते हुए ज्वालामुखी को पानी की बाल्टियां भर भर के बुझाया जा सकता है? अरे कहना क्या चाहते हो? पर हमारे एवेंजर्स कुछ ऐसी ही कोशिश कर रहे थे, और होना क्या था, थैनोस एक एक को चुनकर मारता है। स्पेशली आयरन मैन को तो अपने हाथों से चीर ही देता है। सीरियसली चीर देता है, 2 हिस्सों में। उफ। हो जाते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। अब आप में से कई जो या तो एवेंजर्स के डाई हार्ड फैन हैं और अभी तक उन्होंने ये कॉमिक सीरीज नहीं पढ़ी है, तो वो इस बात को पचा नहीं पा रहे होंगे। चीटिंग 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 करता है तो आपके लिए आज हम लेकर आए हैं थैनोस विंस, और आज के हमारे इस वीडियो में हम इसके 6 के 6 इश्यूज को समराइज करके एक ही साथ बताने की कोशिश करेंगे। तो तैयार हो जाइए एक मस्त एडवेंचर के लिए, क्योंकि आज बात होने वाली है सबसे खतरनाक विलन थैनोस की। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। और प्लीज यार, ये लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन केवल शो पीस नहीं है, तो इनका भी यूज किया कीजिए। थैनोस रिटर्न्स में थैनोस किस तरह अपनी खोई हुई ताकत को वापस पा लेता है, इस बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो क्या नाचो मैं? इसलिए डायरेक्ट शुरू करते हैं थैनोस विंस से। चलिए शुरू करते हैं। जिसमें थैनोस निकल पड़ा है यूनिवर्स को जीतने के लिए। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। कहानी की शुरुआत चितौरी प्लैनेट से होती है। चितौरियंस हाईली एडवांस रेस है और इनकी आर्मी मतलब बवंडर। एक समय था जब चितौरियंस का नाम ताकत और स्ट्रेंथ का सिनोनिम हुआ करता था। जलवा है हमारा। यहाँ की वॉरशिप्स, टॉर्पिडोस और लेवाइंथन्स की हेल्प से चितौरी के सोल्जर्स के लिए शियार एम्पायर को भी जीतना हंसी का खेल था। पर अब हालात बदल चुके हैं और इस प्लैनेट को देखकर उन कहानियों पर विश्वास करना सचमुच मुश्किल है। असंभव! थैनोस किसी चैलेंज की उम्मीद में यहाँ आया था, पर यहाँ तो भूखमारी और बदहाली के अलावा और कुछ नहीं था। चितौरी के राजा को थैनोस अपने पांव से मसल देता है और वहां उसके थ्रोन पर जाकर बैठ जाता है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? चितौरियंस उसके सामने झुककर उसकी जय जयकार करने लगते हैं। तभी थैनोस को किसी ऐसी पावर के बारे में पता चलता है जिसे चितौरियंस गॉड कहकर बुलाते हैं, जो फीनिक्स की तरह शक्तिशाली है और चितौरी की सेना उस तूफान के आगे किसी तिनके के जैसी है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है। अब थैनोस कुछ समझने की कोशिश ही कर रहा होता है कि वहां खून की बारिश शुरू हो जाती है और थैनोस देखता है कि ऊपर से बरसता ये खून चितौरी के सोल्जर्स का ही है, जिन्हें एक घोस्ट राइडर गाजर मूली की तरह काटता हुआ थैनोस की तरफ आ रहा है। बुरा लगा। थैनोस के चेहरे पर एक स्माइल है। वो खुश है कि फाइनली उसे कोई तो ऐसा मिला जो उसका मुकाबला कर सके। नेवर। वो थैनोस के सामने आकर उसे बताता है कि उसके किंग ने थैनोस को मिलने के लिए बुलाया है और वो अपने साथ चलने के लिए कहता है। अब थैनोस को कोई ऑर्डर दे वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है, तो वो घोस्ट राइडर को एक पंच मारता है जिसे वो दूर जाकर गिरता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पर यहाँ और ज्यादा कोई एक्शन नहीं होता, क्योंकि घोस्ट राइडर केवल थैनोस को अपने साथ फ्यूचर में ले जाने आया था, उससे लड़ने नहीं। वो उसे अपनी जंजीर से बांध लेता है और क्योंकि वो चेन साइट्रॉक की हड्डियों की बनी थी, इसलिए थैनोस उसे तोड़ नहीं पाता। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। घोस्ट राइडर के पास एक टाइम स्टोन होता है जिससे वो एक टाइम पोर्टल खोलता है और थैनोस को लेकर कई हजार साल आगे फ्यूचर अर्थ पर ले जाता है, जहां चारों ओर मौत का सन्नाटा था। वो अपने किंग के आगे थैनोस को ले जाता है। थैनोस अभी भी जंजीरों में बंधा हुआ है।
तभी एक हाथ आता है और उसके एक इशारे से वो चेन किसी पतले धागे की तरह टूट जाती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। थैनोस अब खड़ा होकर सामने देखता है और ये क्या, सामने भी एक थैनोस। आइला डबल रोल। मैं कहाँ हूँ बहन? तेरी सासू माँ के घर में। मतलब थैनोस ने ही थैनोस को बुलाया था, पर क्यों? फ्यूचर का थैनोस या किंग थैनोस खड़ा होता है और यंग थैनोस को जीवन मृत्यु का ज्ञान देने लगता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। साथ ही हम देखते हैं कि कैसे जब सैटर्न का एक मून टाइटन पर थैनोस पैदा हुआ था, तभी उसकी माँ सुइसैन ने उसकी आंखों में पूरे यूनिवर्स को मौत की ओर बढ़ते हुए देख लिया था और उसके मुंह से निकला था थैनोस। हालांकि ये वो नाम नहीं है जो वो अपने बच्चे को देना चाहती थी। इसके बाद हम थैनोस की अब तक की जर्नी देखते हैं। थैनोस ने 12 साल की उम्र में अपनी माँ को मार दिया था और उसके बाद वो एवेंजर्स, गार्डियंस, ग्रेट गैलेक्टस सबसे लड़ता है। अपने आप को और पावरफुल बनाने के लिए वो खुद पर कई एक्सपेरिमेंट करता है और अपनी ताकत से हर तरफ मौत का तांडव मचा देता है। वो शियार एम्पायर से अपना बदला लेता है और जब थॉर और एक्समैन जैसे हीरोज बुढ़े हो चुके होते हैं, वो सबको खत्म कर देता है। नहीं, मैं नहीं मानता। मतलब कि आप जिस भी पावरफुल बनने के बारे में सोच सकते हैं, सोच लीजिए। थैनोस ने सबको खत्म कर दिया, यहाँ तक कि इस खूनी मंजर को देखने वाले वॉचर को भी मार दिया। उसने सेलेस्टियल को मारकर उसकी हड्डी से एक टेंपल बनाया, जहां अब वो इस विक्ट्री के साथ अकेला ही रहता है, क्योंकि धरती पर अब लाशों के अलावा और कुछ भी नहीं है। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। और इस सारी तबाही के पीछे सिर्फ एक ही कारण है और वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। यप, सही पकड़े हैं, लेडी डेथ। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। खैर, किंग थैनोस की लव लाइफ पर थोड़ी देर में आते हैं। हाँ, तो जब वो ये सब बता रहा होता है, हमारे यंग थैनोस को गुस्सा आ जाता है और वो किंग थैनोस को एक पंच मारता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और कहता है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि थैनोस को इस तरह से बांध कर लेकर आए। और अब जब वो यहाँ आ ही गया है तो उसे जानना है कि उसे यहाँ क्यों लाया गया है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। किंग थैनोस उससे कहता है कि उसने थैनोस से लड़ने के लिए यहाँ नहीं बुलाया है, बट वो तो उसकी हेल्प चाहता है। ये सुनकर थैनोस उससे फिर एक जबरदस्त पंच मारता है और पूछता है कि आखिर वो है कौन जो उसके चेहरे और नाम को यूज कर रहा है। वो किसी भी हालत में थैनोस नहीं हो सकता, क्योंकि थैनोस कभी भी किसी की हेल्प नहीं मांग सकता। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। ये बोलकर वो एक बार फिर किंग थैनोस पर अटैक करता है। अब की बार किंग थैनोस यंग थैनोस पर एनर्जी ब्लास्ट करता है, जिससे थैनोस गिर जाता है। किंग थैनोस कहता है कि वो थैनोस ही है। दरअसल वो उसका ही फ्यूचर है और वो उसे थैनोस के असली नाम से बुलाता है, जो है झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। वेट, पेन पेपर लेकर नोट कर लीजिए, ये केबीसी का 7.5 करोड़ का क्वेश्चन हो सकता है। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। किंग थैनोस कहता है, तुम बातें बहुत करते हो डियोन। और ये नाम सुनते ही यंग थैनोस शांत हो जाता है, क्योंकि ये नाम केवल थैनोस ही जान सकता था, क्योंकि इस नाम से थैनोस को उसकी माँ ने तब बुलाया था जब वो उसे मार रहा था। अरे हाँ भाई हाँ। वो किंग थैनोस से पूछता है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि उसे खुद को ही हेल्प के लिए पास से बुलाना पड़ा। वो बताता है कि कैसे उसने अपने प्यार को पाने के लिए इतनी तबाही मचाई। उसने अपनी माँ को मार दिया, अपनी फैमिली को खत्म कर दिया, यहाँ तक कि लगभग पूरे यूनिवर्स को ही मौत की नींद सुला दिया। अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। इतनी तबाही के बाद भी कोई ऐसा है जो बच गया और उसे मारने के बाद ही लेडी डेथ खुश होगी और उसे मिलेगी। थैनोस उससे पूछता है कि ये वो कौन है जो किंग थैनोस से बच गया और उसे हेल्प की जरूरत पड़ गई। गजब बेइज्जती है। वो थैनोस को बताता है कि उसका नाम द फॉलन वन है और वो जल्द ही यहाँ पहुंच जाएगा। उसे लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, यहाँ हमें गोस्ट राइडर के बारे में भी थोड़ा बहुत जानने को मिलता है। गोस्ट राइडर बनने से पहले उसका नाम फ्रैंक कैसल होता है और साथ ही हम देखते हैं कि कैसे थैनोस ने अपने उस कैसल में हल्क को जंजीरों से बांधकर पालतू बना रखा है। हल्क की हालत इतनी खराब है कि वो मौत की भीख मांग रहा है। क्या बोला तूने? गोस्ट राइडर थैनोस को बताता है कि एक बार इसकी भूख मिटाने के लिए किंग थैनोस ने हल्क को खाने में स्टीव रॉजर्स यानी कैप्टन अमेरिका की बॉडी दे दी थी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर।
थैनोस को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो किंग थैनोस के पास आ जाता है, जो लेडी डेथ की मूर्ति के सामने खड़ा हो उससे बात कर रहा होता है। तभी वहां जोर का धमाका होता है और किंग थैनोस बताता है कि वो आ चुका है जिसका हमें इंतजार था और ये उसकी जिंदगी की बेहतरीन जंग होगी और उसे इसमें मजा आएगा। अच्छा, हमको सिखा रही है। तभी हम वहां ब्लैक सिल्वर सर्फर को देखते हैं और यही है द फॉलन वन, जो अपने साथ बग आर्मी लेकर उन पर हमला करने आ गया है। जलवा है हमारा। यहाँ से कहानी फिर से उस टाइम पर चली जाती है जब थैनोस धरती पर अटैक करने गया था और इसी फाइट के दौरान ही पनिशर यानी फ्रैंक कैसल घोस्ट राइडर बनता है। तो क्या नाचो मैं? हम देखते हैं कि कैसे थैनोस अपनी एनर्जी ब्लास्ट से डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन को एक झटके में ही मार देता है और आयरन मैन के अपने हाथों से 2 टुकड़े कर देता है। हाँ, सच में उसके सूट के साथ ही। हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले। अब जब हल्क उस पर अटैक करता है तो वो हल्क के सर पर एनर्जी ब्लास्ट करता है। शायद इसी के बाद हल्क मेंटली अनस्टेबल हो गया और थैनोस ने अपनी जीत को यादगार बनाने के लिए उसे अपना पेट बना लिया। बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने। और इसी के साथ अब ऐसा कोई नहीं बचता जो थैनोस को अर्थ को तबाह करने से रोक सके। इसी लड़ाई में हम पनिशर को भी देखते हैं और ये जानते हैं कि वो कैसे घोस्ट राइडर बना। क्या बोला तूने? जब वो घोस्ट राइडर बनकर वापस हेल से अर्थ पर आता है तब तक थैनोस पूरी अर्थ को खत्म कर वहां से जा चुका होता है। घोस्ट राइडर वहां गैलेक्टस से मिलता है जो घायल है और किसी से बचकर छुप रहा होता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वो घोस्ट राइडर को बताता है कि कैसे थैनोस ने गॉड्स ऑफ नॉर्थ, एटिलियन, शियार, क्री और स्कल्स सबको खत्म कर दिया है और वो सिल्वर सफर की हेल्प से उसे बचकर भागा है। यहाँ पर उन दोनों के बीच कुछ डील होती है और गैलेक्टस घोस्ट राइडर को अपनी कॉस्मिक पावर्स देता है। ये दोनों थैनोस को मारने जाते हैं पर थैनोस गैलेक्टस का सर अपने एनर्जी ब्लास्ट से अलग कर देता है और घोस्ट राइडर को अपना सर्वेंट बना लेता है। आज ही बदल लिया साला। घोस्ट राइडर की इस स्टोरी के बाद हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जहां ब्लैक सिल्वर सर्फर और थैनोस की जबरदस्त लड़ाई चल रही होती है। दोनों थैनोस उसकी सारी आर्मी को मार देते हैं और इसमें घोस्ट राइडर भी उनका साथ देता है, पर असली हीरो यानी ब्लैक सर्फर अभी भी जिंदा बचा होता है और उसके हाथों में थॉर का म्योनिर होता है। अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ब्लैक सर्फर कुछ समय के लिए थैनोस पर भारी जरूर पड़ता है पर वहां उनकी हेल्प के लिए घोस्ट राइडर और हल्क भी होते हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं जाते पर हाँ, एक सॉलिड एक्शन के बाद आखिर में ब्लैक सर्फर भी मारा जाता है और साथ ही मारे जाते हैं हल्क और घोस्ट राइडर भी। भाई कैसी लगी आगे स्वाद। अब जब सब कुछ खत्म हो चुका है तो हम देखते हैं कि सामने से लेडी डेथ आ रही होती है। यही वो पल था जिसका थैनोस को इंतजार था और जिसके लिए उसने सबको मार दिया ताकि वो डेथ को इम्प्रेस कर सके। आज लेडी डेथ ब्लैक वेडिंग गाउन में है और वो स्माइल करते हुए थैनोस की तरफ बढ़ती है। मोमेंट है भाई, मोमेंट है। पर अब तक यंग थैनोस का पारा चढ़ चुका होता है। वो लेडी डेथ से पूछता है कि आखिर वो चाहती क्या है। उन्होंने उसे खुश करने के लिए सब कुछ किया, सबको मार दिया और अब ऐसा कोई नहीं है जो जिंदा है। उसे अब और क्या चाहिए? मौत को छू के टक से वापस आ सकते। ये बात बोलते हुए एकदम से यंग थैनोस को कुछ क्लिक होता है। वो किंग थैनोस की तरफ मुड़ता है और कहता है कि ब्लैक सर्फर तो एक बहाना था। वो समझ चुका है कि उसने खुद को मारने के लिए ही थैनोस को यहाँ बुलाया था और अब वो खुद को मरवा कर लेडी डेथ को देना चाहता है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। अब यंग थैनोस और किंग थैनोस में एक बहस शुरू होती है जो एक लड़ाई का रूप लेती है और ये सच भी है कि थैनोस को यदि कोई मार सकता है तो वो खुद थैनोस था। एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस के बाद यंग थैनोस किंग थैनोस को बिना जान से मारे ही जाने देता है। तुमसे ना हो पाएगा। इस पर किंग थैनोस उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे मार दे, पर थैनोस कहता है कि अगर उसे मरने का इतना ही शौक है तो वो अपनी जान खुद ही ले ले। इतना कहकर वो उससे टाइम स्टोन छीन लेता है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? किंग थैनोस कहता है कि वो अपनी डेस्टिनी नहीं बदल सकता, ये सब कुछ होना तय है। इस पर थैनोस कहता है कि वो अपनी जिंदगी अपने ढंग से जिएगा और उसे टाइमलाइन से हटा देगा। इसके बाद वो पोर्टल खुलता है और वापस चला जाता है। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? और पीछे रह जाते हैं लेडी डेथ और किंग थैनोस।
किंग थानोस डेथ के पास जाता है पर वो उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती है। शायद देर हो चुकी थी और यंग थानोस टाइमलाइन से उसे डिलीट कर चुका था। धीरे धीरे वो गायब होने लगता है और हम लेडी डेथ के मुंह से सुनते हैं ही वॉन, और यहाँ ये सीरीज खत्म हो जाती है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो दोस्तों आज का ये वीडियो लंबा जरूर था, पर इस एक वीडियो में हमने थानोस विन के 6 इश्यूज कवर किए हैं और ये भी जाना कि प्यार सच में अंधा ही होता है और जब कोई इसमें गिरता है तो कुछ भी हो सकता है, फिर चाहे वो थानोस ही क्यों ना हो। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। तो प्यार से जरा बच कर रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखते रहिए। वैसे इस सॉलिड ज्ञान पर एक लाइक तो बनता है। खैर आपको ये वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपसे जल्द मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे और तंदुरुस्त रहे।